इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच अभी चंद लम्हों में इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत की एक जो कार्रवाई है वो शुरू करेगा। समाअत शुरू हो जाएगी। अब आप टेलीविजन स्क्रीनों पे बेशुमार किस्म के टिकर्स भी देखेंगे, कुछ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिलेगी, फिर रिपोर्टर्स भी आपको बताएंगे हवाल, और इसके साथ साथ वकला की बहस, वकीलों की बातें, वकीलों के दलाइल वो भी आप मुलाहिजा करेंगे। गो बहुत से लोगों के लिए ये ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जब 3 जजेस ने मिलकर मुत्तफिका फैसला किया कि हमें जो इमरान खान साहब ने ज्यादती की, हमारी सेशन जज के खिलाफ जो बात की, उसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रा उम्मीद सी है, बहुत ज़्यादा होपफुल है कि एक बहुत बड़ा फैसला है। और लार्जर बेंच जब इमरान खान साहब को रगड़ेगा, खींचेगा, पूछेगा, तो उसके बाद शायद अदलिया का वक़ार पाकिस्तान के अंदर बहाल होगा। लेकिन मैं को बहुत ज़्यादा मुतमईन या बहुत ज़्यादा पूरा उम्मीद नहीं हूँ। मेरी नाउमीदी की क्या वजूहात है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सरदर्द मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो लार्जर बेंच है या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने ये फैसला क्यों किया था कि इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जब इमरान खान साहब ने पब्लिक गैदरिंग में जलसे में खड़े होकर खातून सेशन जज का नाम लिया और उनसे कहा कि ज़ेबा चौधरी याद रखो कि अब तुम्हारी बारी भी है, और साथ उन्होंने कहा कि इसने ज़मानत नहीं ली, यानी कि ज़मानत ना लेना एक जुर्म है कि अगर जज साहब ने नहीं ली, और साथ उन्हें यह भी कहा कि शर्म करो। आप तो ये क्लिप इतने लोग देख चुके हैं कि मेरा नहीं ख्याल कब उसको दोहराना चाहिए। तो इसके बाद जो जूनियर जजेस हैं, जो सिविल जजेस हैं, जो सीनियर सिविल जजेस हैं, फिर सेशन जजेस हैं, उन सब के अंदर एक सनसनी सी फैल गई और सब जजेस ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया कि हम तो कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, मजलूम को सहारा देने की, उसको इंसाफ देने की बात करते हैं, लेकिन जब हम कोई फैसला करते हैं तो स्टेट और हमारे सीनियर्स हमें सपोर्ट नहीं करते। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलनी शुरू हो गई जूनियर जजेस में कि जब भी कुछ सियासी मामला हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें वो केस नहीं सुनना चाहिए और उस केस को अपने सीनियर्स की तरफ भिजवा देना चाहिए कि सर आप देखें और आपका काम देखें, हम ये नहीं कर सकते। तो जब ये बातें फैलना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर डेफिनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया। 3 जजेस हैं, बड़े सीनियर जजेस हैं, और इन तीनों को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, बड़े दबंग किस्म के लोग हैं। तो इन सब ने मुत्तफिका फैसला किया कि हमें इसका सो मोटो लेना चाहिए और फिर हमें इमरान खान साहब को तलब करना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए। गो ये एक ब्रेक थ्रू है, और इससे बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही काम कर सकती है जो तलाल चौधरी के साथ किया गया, जो दानियाल अजीज़ के साथ किया गया, जो निहाल हाशमी के साथ किया गया, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ गिलानी साहब को अदालत के अंदर खड़ा करके 30 सेकंड की सज़ा सुनाई और उसके बाद उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई। तो सबका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी भी मांग ली, जो मुझे सरदर्द से इतना आसान काम नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने कभी माफ़ी मांगी नहीं, तो अगर माफ़ी मांग भी ली तो तब भी जजेस को माफ़ नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि एक मिसाल जजेस को कायम करना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी इमरान खान साहब के पास खुला है। सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस नहीं लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया, तो शायद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जजेस का ख्याल है और वकला का ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ताकतवर किस्म का फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ करना चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद क्यों नहीं हूँ। अगर ये तौहीन अदालत नहीं है तो मैं इन जजेस से डरते हुए, कानून से, आइन से डरते हुए ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का कि जब भी वो कोई गुस्ताखी करते हैं, वो ज़्यादती करते हैं, तो स्टेट आर्गन्स उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करते, हमेशा इन्हें रिलीफ दिया जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे मुल्क के अंदर 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक शख्स लाडला है जो सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ करने के बाद भी स्टेट इनका बाल तक बीका नहीं कर सकते। मतलब परवेज़ खटक साहब ने जो फरमाया इनके बारे में, जब परसों जब एक इनका वारंट जारी हुआ और ये महसूस होने लगा कि शायद इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उस पर जो परवेज़ खटक साहब ने कहा था वो सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी। और परवेज़ खटक साहब कोई आम वर्कर नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत बड़े सूबे के, जिसमें इमरान खान साहब की वाहिद गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो वहाँ पे इतना अरसा एक चीफ मिनिस्टर रहने वाला शख्स जिसको कानून का भी पता है, आइन का भी पता है, और उसके बाद बाकी पूरी फैमिली इनकी सियासत के अंदर है और तवील अरसे से ये खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में भी रहे हैं। जब वो ये कहते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है, आप ये मुलाहिजा करें। पहले इमरान खान को हाथ लगेगा तो सारे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। किसी का बाप भी नहीं गिरफ्तार कर सकते। यानी इमरान खान साहब को किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता, और अगर इनको पकड़ लिया गया तो पूरे मुल्क के अंदर आग लग जाएगी। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब की भी बात सुनिए, दावा सुनिए जरा उनका। मैं अली अमीन खान गंडापुर आपसे मुखातिब हूँ, और मेरा पहला पैगाम इस PDM की पोलिटिकल हुकूमत को है कि अगर इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया
तो हम अवामी ताकत से इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इस हुकूमत से हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। और मेरा दूसरा पैगाम पुलिस को है कि अगर पुलिस ने इस साजिशी हुकूमत के साथ मिलकर हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की तो हम इनको पुलिस की तरह नहीं बल्कि पीडीएम के वर्कर की तरह डील करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इस सियासी जंग में आप इस जंग से दूर रहें और अवाम को फैसला करने दें। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लें, साथ वो पुलिस को ये कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत की, इस इंपोर्टेड हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दें, और अगर आपने इनके अहकामात पे अमल किया तो हम आपको पीडीएम का वर्कर समझेंगे और आपके साथ वही सलूक करेंगे जो पीडीएम के वर्कर्स के साथ किया जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या ये बगावत नहीं है, क्या ये इनसाइड नहीं कर रहे। और इसी तरह मुराद सईद साहब की भी एक गुफ्तगू, एक बात है, वो शायद मीडिया में बहुत ज्यादा सामने नहीं आई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसे सुने। कान खोल के सुन लो, इमरान खान हमारा रेड लाइन है। जिस दिन ये क्रॉस करने की कोशिश की तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। राजा मुराद सईद की नजर में एक ही रेड लाइन है इस मुल्क में, और उसका नाम है इमरान खान साहब। ये जो कॉन्फिडेंस है मुराद सईद का देख लें, या परवेज खटक साहब का देख लें, या अली अमीन गंडापुर साहब का देख लें, मैं अली ज़ैदी साहब का आपको मैंने नहीं सुनाया है, और इसके अलावा जो दूसरे वर्कर्स हैं उनकी भी मैंने, जो दूसरे लीडर्स हैं उनकी बात भी आपको नहीं सुनाई। ये जो कॉन्फिडेंस है ये सब कुछ बता रहा है आपको। उसकी मेन रीज़न ये है कि इमरान खान ने इससे पहले जो कुछ भी किया उनको किसी किए की सज़ा नहीं मिले। यानी अब आप अपने जलसों में बूट का जिक्र करते हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के लोग हमें ये कहते हैं मेरे पीछे बूट का प्रेशर है, यहाँ पे जो पुलिस है वो कहती है कि बूट का प्रेशर है, सिविल इंतजामिया है वो कहती है बूट का प्रेशर है, और अब वो बाकायदा गर्दान कर रहे हैं। आज भी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम 10 सितंबर तक इसी तरह खेलेंगे, हम न्यूट्रल्स की बात करेंगे, बार बार ये पूछेंगे कि जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था शहबाज गिल साहब को बनी गाला से सामने, तो 5 घंटे वो कहाँ रहे, कौन ले गए थे उनको, और किसने उनके ऊपर तशद्दुद किया था, या अस्पताल के अंदर से उन्हें कौन ले गया था, या जेल के अंदर, जेल जाते हुए रास्ते में से उनको कौन उठा के ले गया था। ये बातें करें, न्यूट्रल्स की बातें करें, आप मिस्टर एक्स की बात करें, मिस्टर वाई की बात करें, लेकिन क्लियरली किसी का हवाला ना दें, किसी को ब्लेम ना करें बराह रास्त। लेकिन 10 सितंबर तक, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल है कि 10 सितंबर तक अगर 2 फैसलों में से एक फैसला नहीं होता तो फिर मैं फैसला करूंगा। उनकी 2 चॉइस हैं। एक चॉइस तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के पास खुद चलकर आए, बैठे और उनसे कहे कि ठीक है हम इलेक्शन करवाते हैं और सेटल डाउन करते हैं और फिर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ये एक डील है। और अगर वो ये डील नहीं करते तो फिर वो मार्शल लॉ लगा दें, फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें, इस गवर्नमेंट को ख़त्म करें, और मार्शल लॉ लगाने के बाद वो इस गवर्नमेंट, इस सिस्टम का अगर कुछ सीधा किबला सीधा करते ठीक है, नहीं करते तब भी वो एक नया इलेक्शन कमीशन बना के इलेक्शन करवा दे। तो इमरान खान साहब की अब 2 ही डिमांड्स हैं, और वो चाहते हैं कि इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट खुद अपने कदमों पे चल के इनके पास आए और इनको ये ऑफर करे। और अगर ये नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब का कहना है कि 10 सितंबर के बाद मैं हर जलसे में, हर जगह पे सबका नाम लूंगा। फिर वो ये मीर सादक और मीर जाफर नहीं कहेंगे उनके बकौल, फिर वो हर शख्स का नाम लेंगे, फिर वो सारी साजिशें खोल कर रखेंगे, और साजिशों की पूरी एक लिस्ट बनाई हुई उन्होंने, जिनके बारे में उनका ख्याल ये है कि मैं पब्लिक के सामने रखूंगा कि इंडिया के साथ क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर जो ट्रंप था, प्रेसिडेंट ट्रंप था, उसके डील के दरमियान हमने क्या किया था, सऊदी अरेबिया के साथ जो डील हुई, यूएई के साथ जो हमारी डील हुई, जो कतर के साथ हमारी डील हुई, जो रशिया के साथ हमारी डील हुई, जो चाइना के साथ हमारी डील, और वो उनका ख्याल ये है कि मैं एक एक चीज़ दुनिया के सामने रखूँगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा वो भी बताऊँगा, ये जो तालिबान वापस गए हैं अफगानिस्तान के अंदर मैं वो भी बताऊँगा। ये उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें वो अब 10 सितंबर के बाद हर जलसे में उनमें से किसी एक का जिक्र करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो टॉलरेंस है स्टेट की या जो असाब है स्टेट के वो चेक करेंगे। ये उनका ख्याल है कि 10 सितंबर, इसलिए आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने कल 10 सितंबर का जिक्र भी किया है। अब अगर एहतियातन अगर आप कहते हैं तो मैं वो सुना भी देता हूँ कि फवाद चौधरी साहब का क्या कहना था। मुहिम शुरू कर रहे हैं 10 सितंबर तक है। 10 सितंबर के बाद हमारी मुहिम का अगला हिस्सा शुरू होगा। हमें उम्मीद है हुकूमत हमें इस दहज पे नहीं ले जाएगी कि हमें अगला मरहला 10 सितंबर से भी पहले शुरू करना पड़े। तो आप फवाद चौधरी साहब के मुंह से जो 10 सितंबर सुना आपने, तो इसका एक ही मतलब है कि पार्टी ने फैसला किया है कि 10 सितंबर के बाद ये खुलकर खेलेंगे, फिर ये हर बाल पे छक्का लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है?
इस कॉन्फिडेंस का ताल्लुक पिछले 10 साल की पूरी एक हिस्ट्री है इस कॉन्फिडेंस की, कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट का गेट तोड़ा, किसी ने क्या बिगाड़ा, नहीं बिगाड़ सके। ऐवान सदर का गेट तोड़ा, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। पीटीवी पे हमला किया, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। रेड जोन के अंदर वो 126 दिन बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। इसके अलावा उन्होंने पुलिस से लोग छुड़वाए, स्टेट खामोश रही। जजेस के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, किसी अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया, और अगर नोटिस लिया गया तो उन्हें सादक और अमीन डिक्लेयर किया गया। जो उन्होंने अमेरिका के अंदर किया, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। जो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने किया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। चाइना जो सी पैक था, उसको उन्होंने 3.5 साल तक उसको फ्रिज में रखा, उसको चलने नहीं दिया गया, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। और इसके बाद जब वो बोलना शुरू हुए तो उन्होंने मिस्टर एक्स की बात की, उन्होंने मिस्टर वाई की बात की, उन्होंने बूट की बात की, उन्होंने फैसल वाडा साहब को बूट दे के एक लाइव शो के अंदर बिठा दिया, वो चले गए। और इसके अलावा जो उनका दिल किया वो बोले, जो कुछ उन्होंने चाहा उन्होंने किया। पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या किया, पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल जो रिलेशंस थे उनको कैसे कैसे बिगाड़ा, और फिर उन्होंने जो कागज़ लहराया पूरी आवाम के सामने, फिर जो अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने बुली की, जो पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब किए, यानी हर जगह पे उन्होंने जो भी किया, जो उनका दिल किया वो उन्होंने किया, लेकिन किसी ने उनको उंगली नहीं लगाई। यानी परवेज़ खटक साहब के बकौल किसी के बाप पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इमरान खान साहब को हाथ लगा सकता, इनको पकड़ सकता। तो जब एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब ये जो कुछ करते हैं तो अदलिया इनको स्पेस दे देती है, इनको पुलिस स्पेस दे देती है, इनको आर्म्ड फोर्सेस स्पेस दे देती हैं, इनको जो इनके दोस्त हैं वो स्पेस दे देते हैं, पार्लियामेंट इनको स्पेस दे देती है। जब आपको हर जगह स्पेस मिलती है तो फिर ये क्यों ना समझा जाए कि ये जो जुर्म है ये भी माफ़ हो जाएगा, यहाँ पे भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। यानी ये इसी किस्म की बात अगर कोई और करता तो इस वक्त तक वो उल्टा लटका होता। यानी जब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया तो 2 दिन पुलिस की हिरासत में रहे, और उसके बाद उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया। और उसके बाद भी जब थोड़ी सी एफर्ट की गई तो उसके बाद क्या हुआ, उनको सीधा ला के पिम्स में दाखिल कर दिया गया, और सारा हस्पताल मिल के उनको कोई केला खिला रहा है, कोई उनको खीर खिला रहा है, कोई उनको ब्रेड खिला रहा है, कोई उनको केले खिला रहा है। यानी कोई काम नहीं किया अस्पताल के डॉक्टर्स ने, सिर्फ और सिर्फ उनकी टहल सेवा में लगे रहे। और वो हर बार केला खाते हुए कह रहे हैं मैं एज ए प्रोटेस्ट खा रहा हूँ, ये मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, मैं ये देखें मैं ये 2 चम्मच और ले रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती खा रहा हूँ, ये देखें मैं जूस पी रहा हूँ, मैं एज ए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तो पूरे अस्पताल का ये काम था। और अगर यही जुर्म किसी और ने किया होता तो क्या आप उसको जूस पिला रहे होते, क्या आप उसे दूध पिला रहे होते, क्या आप उससे पूछ रहे होते कि लस्सी पीने का दिल कर रहा है आपका, ये नहीं कर रहा, आपके मेदे को नागवार तो नहीं गुजरती है, या फिर ये है कि आपने पिछले 10 घंटे से खाना कुछ नहीं खाया तो आप खा क्यों नहीं रहे। यानी आपको स्त्रीशुदा कपड़े मिलने चाहिए, नहीं मिल, किसी और ने जुर्म किया होता तो क्या उसके साथ ये सलूक किया जाता, स्टेट में कत्ल ना किया जाता। तो वाई शहबाज गिल, क्योंकि वो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब का, और वही बात जो इमरान खान साहब जलसों में करते रहे, अगर इनकी जगह कोई और करता तो मुझे बताएं उसके साथ क्या होता। क्या इस तरह बनी गाला के सामने पुलिस सारी रात खड़ी रहती और मुलजम को, मुजरम को गिरफ्तार किए बगैर वापस आ जाते? ये मुझे बताइएगा। यानी एक शख्स जो राना सनाउल्लाह जिसका नाम है, उसका कोई जुर्म ही नहीं था, बस वो आपकी बात नहीं मान रहा था और अपनी आंखें नीचे नहीं करता था आपको देखने के बाद। तो क्या हुआ, 17 किलो हीरोइन डाल दी, किसी एक शख्स ने उसको नहीं रोका जब ये सब कुछ हो रहा था। तो अब उसके मुकाबले में जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और जो करते जा रहे हैं, कोई शख्स उनको नहीं रोक रहा। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब ये लिया जाए कि पूरी स्टेट या तो इनसे डरती है, या फिर इनको लाडला समझती है, या फिर ये डार्लिंग है पूरी स्टेट की, और ये वही शख्स है जो चाहे इस मुल्क में कर दे, कोई शख्स इनका रास्ता नहीं रोक सकता। और लिहाजा मैं परवेज़ खटक साहब की इस बात को 100% मानता हूं कि वाकई किसी के बाप में इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान पे हाथ डाल सके। और अली अमीन गंडापुर साहब, वाह वाह वाह, आप उनकी बात सुन लें। यही बात अगर कोई और करे, मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये बात करते हैं कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लें, क्या आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे इस बात को? या वो ये कह दें कि पुलिस जो है वो अहकामात ना माने, नहीं तो हम उसका हशर कर देंगे, तो क्या इसको एक्सेप्ट कर लें? तो क्या पुलिस को ये मैसेज देना एक MNA और जो मिनिस्टर भी रहा हो और उसकी तरफ से, क्या ये एक्सेप्टेबल है? अगर ये एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब लाडले हैं। लिहाजा देखिएगा अदालत में भी इनको वो हकूक़, वो राइट्स मिल जाएंगे
जो पाकिस्तान में किसी शख्स को आज तक नहीं मिल सके। दादा इमरान खान साहब लाडले हैं, तो मेरा ख्याल ये 8, 10, 15, 20 इस किस्म की मजीद गुस्ताखियाँ भी कर सकते हैं, कोई शख्स इनका रास्ता नहीं रोक सकता।